हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं यानी उर्दू के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट है सौदा का इंतकाल बहुत ज्यादा आम खाने की वजह से हुआ था। दूसरा है सौदा आसिफुद्दौला के जमाने में फैजाबाद से लखनऊ आए थे। तीसरा है कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद थे। और चौथा है सौदा को कसीदा निगारी में फारसी शोरा अनवरी और उर्फी का हम पल्ला समझा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है, तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। पूछा क्या गया है, देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा। गलत बयानात की निशानदही आपसे पूछा गया है, तो गलत बयान कौन सा आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तीसरा बयान। समझने वाली बात यह कायम चांदपुरी जो है सौदा के उस्ताद थे, यहाँ पे कहा जा रहा है, जबकि सही बयान होगा कायम चांदपुरी सौदा के शागिर्द थे। क्या थे? कायम चांदपुरी सौदा के शागिर्द थे। इस बात को ज़हन में रखेंगे। सौदा के बारे में बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं। ये मालूम हो कि सौदा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में सौदा के वालिद मुहतरम का नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नोट कीजिएगा 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, इस बात को याद रखना होगा। और 1781 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा मोहम्मद शफी। क्या नाम है? मोहम्मद शफी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल में ज़ौक़ के मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है गलत बयानात को कलम जद कीजिए। देखिए, पहला बयान है ज़ौक़ में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। दूसरा है ज़ौक़ मलिक शौरा का खिताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। ज़ौक़ के तमाम कसीदे सिवाय एक अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र के मदह में है। कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी जो चौथा बयान है ये बयान जो है हमारा दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये बयान दुरुस्त नहीं है। तो ये कैसे सही क्या होगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है, तो सही हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। यानी कलीमुद्दीन अहमद की जगह पे किसका नाम होना चाहिए? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। यानी ये बयान किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिएगा ज़ौक़ के बारे में। ज़ौक़ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपका पूरा नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। क्लियर है? आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोनों बातें हम नोट कर लेते हैं। तो पहली चीज नोट कीजिएगा 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख मोहम्मद रमजान। नोट कर लीजिएगा शेख मोहम्मद रमजान। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी, ये शेर किसने अपने मसनवी के बारे में लिखा है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए दयाशंकर नसीम है, दूसरे में मीर हसन है, तीसरे में वजही है और चौथे ऑप्शन में निजामी बेदरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर हसन।
میر حسن کی مصنوی ہے سحر البیان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور میر حسن کا اصل نام کیا ہے یہ آپ مجھے بتلائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں میر حسن کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، میر حسن کی مصنوی سحر البیان کب لکھی گئی ہے اور کس کے عہد میں لکھی گئی ہے۔ چلیے نوٹ کر لیتے ہیں، میر حسن کا نام میر غلام حسن، نام ضرور یاد رکھیں گے، پریویس ایگزام میں کوشچن پوچھا گیا میر غلام حسن، آپ کو آپشن مل جائیں گے میر غلام حسین، اس طرح سے میر حسن تو یاد رکھنا ہے۔ 1737 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یاد رکھیں گے۔ آپ کی مصنوی سحر البیان آپ نے کب لکھی؟ 1784-85 عیسوی میں۔ کس کے عہد میں لکھی ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا، آصف الدولہ، نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھی ہے۔ دیا شنکر نسیم کی مصنوی جو آپ کے نصاب میں انکلوڈ ہے وہ ہے گلزار نسیم، وجہی کی ہے قطب مشتری، نظامی بیدری کی مصنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، جو کہ اردو کی پہلی مصنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ دراصل شعراء کی ان کے زمانے کے اعتبار سے ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ 4 ترتیبیں ہیں آپشن کی شکل میں، آپ مجھے بتائیے گا ان میں سے کون سی ترتیب ہے جو کہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ آئی ہوپ سب لوگ اس کوشچن کو اچھے سے ریڈ کر چکے ہوں گے اور صحیح جواب تک آپ کی رسائی بھی ہو چکی ہوگی۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، نوٹ کر لیجئے گا۔ تھرڈ آپشن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا، یعنی سب سے پہلے سودا، اس کے بعد میں ذوق، دین انیس، دبیر اور جمیل مظہری۔ سبھی کے بارے میں ہم لوگ ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فٹافٹ نوٹ کر لیں گے جن کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ سودا کے بارے میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے، 1712 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ذوق کے بارے میں بتایا ہے، 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدائش ہوئی ہے اور 1854 عیسوی میں دہلی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انیس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، انیس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ایسے ہی دبیر کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، باقی لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی ہم لوگ انیس کے بارے میں بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو انیس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے گا، 1802 عیسوی میں فیض آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ دبیر کے بارے میں ہم لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، تو دبیر کے بارے میں یاد رکھیں گے، 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدائش ہوئی ہے اور 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بہت اہم فیکٹ یاد رکھنا ہوگا آپ کو، ان کی جائے ولادت امپورٹنٹ ہے۔ جمیل مظہری، یاد رکھیں گے 1904 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1979 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ ترتیب دیکھیں بالکل درست ہے، 1712، 1789، 1802، 1803، 1904، ٹھیک ہے جی۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ یہاں پہ آپ کو صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان ہے، شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر اور آتش کی آمیزش سے شاد کا اسلوب پیدا ہوا ہے۔ دوسرا ہے، انیس کے کہنے پر شاد نے مرثیہ نگاری کا آغاز کیا تھا۔ تیسرا ہے، شاد کو انگریزی حکومت نے 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ تیسرا ہے، شاد کے مجموعہ کلام نغمہ الہام کو فضل حق عظیم آبادی نے مرتب کیا ہے۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا، یعنی پہلا بیان صحیح ہے، دوسرا بھی آپ کا صحیح ہے اور تیسرا بھی بیان آپ کا بالکل درست ہے، یاد رکھیں گے، کلیئر ہے۔ اب یہاں پہ چوتھے بیان میں کہا جا رہا ہے کہ شاد کی مجموعہ کلام نغمہ الہام کے جو مرتب ہیں ان کا نام آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ صحیح مرتب کا نام ہے حمید عظیم آبادی۔ کیا نام ہے؟ حمید عظیم آبادی، نوٹ کر لیجئے گا، کلیئر ہے۔ چلیے شاد عظیم آبادی کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کا نام کیا ہے پہلی چیز، دوسری چیز آپ مجھے یہ بتا دیجئے آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے اہم ہیں۔ چلیے نوٹ کر لیجئے گا، آپ کا نام ایگزام میں آ چکا ہے، سید علی محمد۔ کیا نام ہے؟ سید علی محمد آپ کا نام ہے۔ 1846 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1927 عیسوی میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں سے اصغر کے تصانیف کے 2 زمرے صحیح ہے۔
असगर की तसानीफ के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। असगर की तसानीफ के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। अब अगर आप दूसरे जुमरे को देखें निशाते रूह और सुरूद जिंदगी, ये तो असगर के हैं। शौले तूर, ठीक है, ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है, आप सबको मालूम होगा। ठीक है जी। ऐसे तीसरे में देखें उर्दू की नशोनुमा, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, नज्म व नसर पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर। उर्दू तनकीद पर एक नजर ये जो है कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। बाकी सभी किसकी है? असगर गोंडवी की है। असगर गोंडवी का नाम है असगर हुसैन। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से याद रखेंगे 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसका मौजूदा नाम है प्रयागराज, इंतकाल हुआ है। अगर बात की जाए असगर गोंडवी का जो पहला शेरी मजमूआ है तो वो है निशाते रूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सीधा सीधा आपके निसाब से पूछा गया है, जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही आपको करनी है। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अगेन हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप पहले जुमरे में देखें, तन्हाई है, सुबह आज़ादी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, ये जो नज़में हैं ये किसकी नज़में? तो ये फैज़ की नज़में। किसकी हैं? फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़में। बात करते हैं अगर हम तीसरे जुमरे में, तो तीसरे जुमरे जो नज़में हैं उसमें देखिए एक लड़का है, पगडंडी है, बाजामद है, कुलुत्तरा है। तो ये जो नज़में हैं ये अख्तरुल ईमान की नज़में हैं। किसकी नज़में हैं? अख्तरुल ईमान की। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। बहुत अहम फैक्ट है, आपको मालूम होने चाहिए। ताजमहल किसकी नज़म है? ये भी आपको मालूम है। या फिर गुरेज, तो ताजमहल और गुरेज ये दोनों नज़में किसकी हैं? साहिर लुधियानवी की। बाजियाबी और बाजगश्त ये दोनों नज़में शफीक फातिमा शोरा की हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं सुर्ख सवेरा, गुले तर, बिसाते रक्स, ये तीनों शेरी मजमुए हैं। क्या हैं? शेरी मजमुए किसके हैं? मखदूम मुहिउद्दीन के। गुमान का मुमकिन, गुमान का मुमकिन ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा ये शेरी मजमुआ है नून मेम राशिद का। किसका है? नून मेम राशिद का। नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम चीजें हैं, सभी आपको मालूम होने चाहिए। अब चलिए कुछ चीजें आप मुझे बताएंगे, इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। जैसे फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, बहुत बार क्लास में बतलाते रहते हैं, अभी आप बताइएगा। क्लियर है। फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? ये भी आप मुझे बतला सकते हैं, अहम चीजें हैं। इसी के साथ साथ में अख्तरुल ईमान के बारे में, अख्तरुल ईमान की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप मुझे बतला सकते हैं। और इसी के साथ साथ में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त कौन सी है, क्या नाम है उसका। देखिए बहुत जनरल चीजें हैं लेकिन बार बार एग्जाम में सब पूछी जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहिर की दाखिल निसाब नज़में चकले, ताजमहल और गुरेज जेल के किस मजमुए में शामिल हैं? पहला ऑप्शन है आओ की ख्वाब बुने, दूसरे में रुजुमो जवाहिर, तीसरे में है गर्दाब और चौथे ऑप्शन में है तलखिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तलखिया। साहिर लुधियानी बहुत अहम नाम है, इनके बारे में आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। क्लियर है सभी को। जैसे आपको मालूम गर्दाब जो है ये किसका शेरी मजमुआ है, तो मालूम होना चाहिए अख्तरुल ईमान का। नुजुमो जवाहिर जो है किसका शेरी मजमुआ है? जोश मलिहा बादी का, ये भी आपको क्लियर हो। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में आओ कि ख्वाब बुने ये किसका है? तो ये अगेन साहिर लुधियानवी का है। चलिए साहिर लुधियानवी के ताल्लुक से आप मुझे ये बता दीजिए आपका नाम क्या है, बहुत अहम फैक्ट है। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये तीन चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जेल में वतनी एतबार से फसाने अजायब के किरदारों के दो जुमरे सही हैं। जेल में वतनी एतबार से फसाने अजायब के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। फसाने अजायब आप सबको मालूम होना चाहिए, बहुत अहम दास्तान है। ठीक है। और ये किसकी दास्तान है? रजब अली बेकसरूर की। आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहली चीज ये बताइए दास्तान जो है रजब अली बेकसरूर ने कब लिखी है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है।
अब क्यों ना हम लोग बात कर ले रजब अली बेग सरूख की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहली चीज नोट कीजिए, दास्तान आपने लिखी है 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो नोट कर लीजिएगा, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर यह आपने लिखी है। रजब अली बेग सरूख की जो पैदाइश हुई है, तो नोट कीजिएगा 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, याद रखिएगा। शगुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, आप इनको रिलेट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, ज़िल के बयानात गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनदगिरी करार दिया है। दूसरा है, क़ुदामा इब्न जाफर ने झूठ को शायरी के लिए जरूरी बताया है। तीसरा है, इब्न रशीद ने वजन और काफिया को शेर के लिए लाजमी करार दिया है। और चौथा है, अब्दुल कादिर जुरजानी शायरों में महज सच्चाई को बाज हसीना से तशबीह दिया है। काबूस नामा फारसी तनकीद पर पहली किताब है, सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जितने भी बयान दिए गए सभी क्या है, करेक्ट है। पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। अब कुछ जनरल चीजें आपको नोट करनी होंगी, जैसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है। काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, उनसुरुल माली। क्या नाम बताया हमने, उनसुरुल माली जो है इसके मुसन्निफ है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे किताबें चहार मकाला, तो आप मुझे ये बताइए चहार मकाला किसकी तसनीफ है। चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है, बहुत बार एग्जाम में सब किताबें पूछी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि इधर जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उसमें तसनीफात के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं, जो तसनीफात हैं, उसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। नाम लिख लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। तीसरे और चौथे जुमरे में जो तसनीफात हैं, तनकीदी जायजे, तनकीदी हाशिये, ज़ौक़ अदब और शऊर, तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, एतबार नज़र, तनकीदी नज़रियात, अक्स और आईने। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है जी, बहुत अहम चीजें ये सब याद रखेंगे। ठीक, अब अगर देखिए पहले जुमरे तनकीदी जायजे, तनकीदी हाशिये, ज़ौक़ अदब और शऊर, अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो अमली तनकीद के मुसन्निफ है कलीमुद्दीन अहमद, याद रखेंगे। ऐसे अनीस एक शायर, अनीस एक शायर, इसके मुसन्निफ कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। कदीम मगरबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो यह मालूम होना चाहिए, कलीमुद्दीन अहमद। शेअरुल अजम किसकी तसनीफ है, तो ये अल्लामा शिबली नौमानी की है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोहम्मद हुसैन आजाद के सामने 1837, इमदाद इमाम असर 1849, एहतशाम हुसैन 1830, मौलाना हाली 1912। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इमदाद इमाम असर की पैदाइश हुई है 1849 ईस्वी में, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। इमदाद इमाम असर की पैदाइश 1849 में पटना में हुई है और 1934 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में याद रखेंगे 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश हुई 1837 पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मखज़न नुकात, मुसफ़ी, अक़्द सुरैया, शगुफ्ता, गुलशन बेखार, कायम चांदपुरी, मजमू नज़्म, कुदरतुल्लाह कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तज़किरों के नाम दिए गए हैं और वो किसके तज़किरे, इस एतबार से जवाब देना था। चलिए फिर ये बता दीजिए मखज़न नुकात जो है ये किसका तज़किरा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये किसका है, कायम चांदपुरी का, नोट कर लीजिए। अक़्द सुरैया, अक़्द सुरैया जो किसका तज़किरा है, तो ये मुसहफ़ी का है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। गुलशन बेखार, तो गुलशन बेखार किसका है, नवाब मुस्तफ़ा खान शगुफ्ता का है, नोट कर लीजिएगा।
बहुत अहम है। जैसे उर्दू का जो पहला तस्करा है वो कौन सा है, निकातुश्शुअरा, याद रखेंगे। फारसी जुबान में उर्दू का पहला तस्करा है निकातुश्शुअरा, ये किसका तस्करा है, मीर तकी मीर का, याद रखेंगे। किसका तस्करा है, मीर तकी मीर का, जरूर याद रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में इब्ने कुतैबा की किताब कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन में देखिए नक़्द शेर है, दूसरे में किताबुल मारिफ है, तीसरे में अल उम्दा है और चौथे ऑप्शन में हदाइक़ुस सिहर फी दक़ाइक़िश शेर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी किताबुल मारिफ। तो फिर ये बताइए नक़्द शेर के मुसन्निफ का नाम क्या है, अल उम्दा किसकी तसनीफ है, हदाइक़ुस सिहर फी दक़ाइक़िश शेर, ये तमाम तसनीफात एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नक़्द शेर के मुसन्निफ हैं क़ुदामा इब्ने जाफर, लिख लीजिएगा क़ुदामा इब्ने जाफर, क्लियर है। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, तो अल उम्दा जो है इब्ने रशीक, नाम नोट कीजिएगा इब्ने रशीक। हदाइक़ुस सिहर फी दक़ाइक़िश शेर के मुसन्निफ कौन है, तो रशीदुद्दीन वतवात, रशीदुद्दीन वतवात नाम नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर के जो बहुत अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका दुरुस्त है। दूसरे जुमरे में जो तसनीफात है देखें, दीवाने ताबा, दीवाने असर, मुसद्दस हाली, मेराज आशिकी, ये सभी किसकी तसनीफात है, तो आपको मालूम होना चाहिए मौलवी अब्दुल हक, किसकी है, मौलवी अब्दुल हक की, नोट कर लीजिएगा। तीसरे में अगर आप देखें तो जुबान और कवायद, उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, इसके मुसन्निफ कौन है, यानी इन किताबों के मुसन्निफ कौन है, ये किसकी किताबें हैं, तो मालूम होना चाहिए रशीद हसन खां, किसकी तसनीफात है, रशीद हसन खां की, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को, रशीद हसन खां। अब अगर आप पहले ऑप्शन में देखें तनकीद व तजर्बा, तनकीद व तजर्बा किसकी किताब है, नोट करते रहिए, बहुत अहम फैक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बिल्कुल नहीं है। तनकीद व तजर्बा के मुसन्निफ हैं जमील जालबी, मुआसिर अदब के मुसन्निफ हैं अगेन जमील जालबी, नोट कर लीजिएगा। इंशाए गालिब और तफहीम, ये दोनों किताबें अगेन किसकी हैं, रशीद हसन खां की, किसकी हैं, रशीद हसन खां की है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। कवायद उर्दू किसकी है, मौलवी अब्दुल हक की है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कवायद उर्दू मौलवी अब्दुल हक। अदबी असनाफ किसकी है, ज्ञान चंद जैन की है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। लिसानी मुताले किसकी है, तो अगेन ये किसकी है, ज्ञान चंद जैन की है, ठीक है। उर्दू सर्फ नहव ये किसकी तसनीफ है, तो ये मौलवी अब्दुल हक की है, नोट कर लीजिए। तो देखिए तमाम ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक और रशीद हसन खां की सने विलादत के बारे में। चलिए बता दीजिए जल्दी से, मौलवी अब्दुल हक और रशीद हसन खां की सने विलादत के बारे में। तो मौलवी अब्दुल हक के बारे में नोट कीजिएगा, 1870 ईस्वी में कस्बा हापुड़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, गालिब के इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी है का कौन सा हिस्सा शुरू हुआ है। पहला ऑप्शन है अलीगढ़, दूसरे में लखनऊ, तीसरे में शिमला और चौथे में है रामपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़। याद रखेंगे ख्वाब बाकी है, ये खुद नविश्त है आला अहमद सरूर की, किसकी खुद नविश्त है, आला अहमद सरूर की, नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम नाम है। जिनकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिकायत बाद तिरयाक, हिकायत जा व बुलबुल, चिड़िया चुले की कहानी और दास्तान बेसुतून जैसे उन्वानात किस किताब में इस्तेमाल किए गए हैं। संगो खिश्त, ख्यालिस्तान, गुबार खातिर, बोस्तान ख्याल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गुबार खातिर। गुबार खातिर बहुत अहम किताब है। आपको मालूम होगा कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है और उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे, लेकिन ये उन तक पहुंचे नहीं थे। क्लियर है। अब एक बात और आपको मालूम हो कि इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखेंगे मई 1946, मई 1946 में इसकी पहली इशाअत अमल में आई है। इसके मुरत्तिब कौन थे, मोहम्मद अजमल खां, नाम नोट करते रहिएगा, मोहम्मद अजमल खां।
मुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है? तो याद रखेंगे 24 खतूत का ये मजमुआ है। कितने खतूत का मजमुआ है? 24 खतूत का ये मजमुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में याद रखेंगे 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में दर्ज कौन सा उन्वान पतरस बुखारी के मजमून लाहौर का जोग्राफिया का ज़ैली उन्वान नहीं है? पहला ऑप्शन है आबो हवा, दूसरे में हुदूद अरबा, माहौल और फिजा, महल वकूफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी माहौल और फिजा। पतरस बुखारी बहुत अहम नाम है, पहली चीज तो यही नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर सैयद का सफरनामा मुसाफिरान लंदन पहली बार किस अखबार या रिसाले में किसवार शाये हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, जमाना, रिसाला जामिया, तहजीबुल अखलाक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। सर सैयद का नाम बहुत अहम है, चलिए बता दीजिए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो नोट कर लीजिएगा 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, बहुत सारे आपके कारनामे हैं, ठीक है, जिनमें आपको याद रखना होगा आसारुस सनादीद, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तस्करा है। असबाब बगावत हिंद बहुत अहम किताब है। तारीख सरकशी जिला बिजनौर, ये वो किताब हैं जिनके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मुसाफिरान लंदन आपका सफरनामा है। ऐसे भी उर्दू के बहुत सारे सफरनामे जो आपके निसाब में शामिल हैं, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इब्न बतूता के ताक़ुब में, इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? ठीक है, जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो, ये किसका सफरनामा है? मालूम होना चाहिए आपको। ऐसे ही सफरनामा सफरनामा रोम और मिस्र शाम व मिस्र शाम, समझ लीजिए रोम और मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा है? ठीक है जी, तो ये अहम है, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कूची ये नीलाम घर दिलकशी की, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी की, ये शेर साहिल लुधियानवी की किस नज्म में शामिल है? पहला ऑप्शन है चकले, दूसरे में ताजमहल, तीसरे में गुरेज और चौथे में है परछाइयां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी चकले। नोट कर लीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी चकले। साहिल लुधियानी का नाम है अब्दुल हई। आपकी पैदाइश हुई है 1921 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, लुधियाना पंजाब में, और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की, देखिए क्वेश्चन का जवाब सिर्फ जान लेना ये अहम नहीं है। यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसका जवाब आपको मालूम हो गया, अगर आप वहीं तक महदूद रहते हैं, अपने आप को वहीं तक रोक लेते हैं, तो आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। जिस तरह से मैं आपको कोशिश करता हूं सॉल्व करवाने की, ऐसे ही आप जब मॉक टेस्ट दीजिए या पेपर सॉल्व कीजिए, पुराने पेपर को लगाइए, तो ऐसे भी आप भी कीजिए। इसमें एफर्ट लगेगा। एक एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको बहुत समय लग जाए, उसके आंसर तलाश करने में, किताबों की मुसन्निफिन के नाम को ढूंढने में आपको बहुत वक्त लगे, लेकिन यही तरीका है अच्छी सी चीजों को तैयार करने में। इसलिए आप सब भी इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिए ताकि आपके नॉलेज में, आपके इल्म में ज्यादती हो और उसी की बिना पर नए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस तरह की क्लासेस के मुंतज़िर रहते हैं, ताकि वो अपने एग्जाम की रेगुलर प्रैक्टिस कर सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।